हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मद्रास फर्टिलाइजर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मद्रास फर्टिलाइजर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जो यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाती है और जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं उसमें ये कंपनी बाइंग सेलिंग का काम भी कंपनी करती है। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी ये सारे जो प्रोडक्ट्स है कौन सी ब्रांड नेम में सेल करती है, तो उसका नाम है विजय। तो इस ब्रांड नेम के अंदर कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट सेल करती है। अब अगर हम देखेंगे तो 666 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी अवेलेबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो पिछले 12 महीने का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से 7 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और जो इंडस्ट्री का पी है वो हमें 11 नजर आता है। तो इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है उसके कंपैरिजन में एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, जो डेट का नंबर है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड मोर देन 1400 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर भी 2.05 पे ही हमें नजर आता है। तो ये थोड़ा एक रिस्क नजर आता है, क्योंकि एकदम से जो फर्टिलाइजर्स की डिमांड है अगर वो कम हो जाती है तो वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कम हो जाएंगे। और अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा डेट कंपनी के ऊपर होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। और अगर देखेंगे तो पिछले साल कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो भी नेगेटिव थी। तो अगर बुक वैल्यू नेगेटिव है यानी कि जो लाइबिलिटीज जो वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एसेट, तो ये तो थोड़े से वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो इतने अच्छे हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल तक ये कंपनी पहले लगातार लॉस में थी, लेकिन जो 2021 में जो ग्लोबली अगर हम देखेंगे जो चाइना में जो बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन कम हुआ है चाइना में, तो वहाँ पे जो डिमांड क्रिएट हुई है तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो पिछले साल रेवेन्यू के नंबर ग्रो हुए थे। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कंपनी ब्रेक इवन पे हमें आती हुई नजर आई थी, यानी कि न तो ज़्यादा प्रॉफिट था नहीं ज़्यादा लॉस में था कंपनी। एक नॉर्मली नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में कंपनी आई थी। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए काफ़ी इनकंसिस्टेंसी हमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में नज़र आती है। लेकिन देखिए, जो फर्टिलाइजर्स है उसमें हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है ये पूरा सीजनल प्ले ही होता है। सीजनल डिमांड यहाँ पे रहती है, तो वो भी हमें समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है। कभी इतना ज़्यादा लॉस यहाँ पे कंपनी को हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखेंगे। लेकिन पिछले 9-10 महीने से काफ़ी अच्छे रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 495 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया था। और उसके बाद सितंबर 2021 में कंपनी फिर से 11 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया था। लेकिन दिसंबर 2021 में फिर से 648 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए थे और वहाँ पे 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो देखिए, अगर पिछले 9 महीने से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर कंपनी ने कमाया है। तो वहाँ पे पूरे साल के एंड में लगभग 80 to 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए, ये जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है तो यहाँ पे जो ये यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है तो उससे जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस जो वो अपने ऑल टाइम हाई पे अभी जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अराउंड 20 से 25% तक जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस है वो बढ़े हैं और जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो रेवेन्यू के नंबर्स है अराउंड 800 करोड़ तक रेवेन्यू के नंबर जा सकते हैं। और वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइसेस जहाँ पे बढ़े हैं वहाँ पे मार्जिन भी अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी हमें इस क्वार्टर में 80 to 90 करोड़ का देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मद्रास फर्टिलाइजर्स के लिए आने वाले टाइम पे पॉजिटिव रहेगा। और वहाँ पे जो कंपनी के बुक पे इतना ज़्यादा डेट है तो कंपनी एग्रेसिवली अपना डेट भी कम कर सकती है। और वहाँ पे जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो में नेगेटिव से पॉजिटिव भी आती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि 85% की होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो जो सेबी का रूल है यानी कि अराउंड 75% की होल्डिंग ही प्रमोटर्स की हो सकती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अराउंड 10% की होल्डिंग प्रमोटर्स को कम करनी पड़ सकती है। तो अगर 10% की होल्डिंग अगर मार्केट में आएगी तो वहाँ पर जो हम देखेंगे जो सप्लाई यानी कि जो शेयर्स का सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो स्टॉक का प्राइस है वो उसकी वजह से कम हो सकता है। तो बाकी पूरी होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तो जब जहाँ पे भी प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी ज़्यादा होती है तो उन्हें लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन के पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये हमें उससे थोड़ा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, भले ही प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है तो हमें इससे इतना, हाँ ये बात है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो जो आरसीएफ ये जो कंपनी है तो ये 10 के नीचे के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर जीएसएफसी की बात करेंगे तो ये कंपनी भी 10 के नीचे पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। जीएनएफसी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी 10 के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो और भी कंपनीज है जो 10 के पी रेशियो के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रही है, और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जीएनएफसी ने लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। जीएसएफसी की भी अगर हम बात करेंगे, और जीएनएफसी जो आरसीएफ ये जो कंपनी है तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड मोर देन 3-3.5% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है। तो देखा जाए तो पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो बाकी कंपनीज भी उसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी हमें नजर आता है, ज़्यादा एग्रेसिव डेट का हमें वहाँ पे इश्यू नजर नहीं आते हैं। अब देखिए 41 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो देखिए भले इतना ज़्यादा डेट कंपनी पे रहा है, लेकिन फिर भी 5 साल में अगर हम देखेंगे तो 164% के जो रिटर्न है वो इस कंपनी ने दिए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यानी कि अराउंड मोर देन 20% CAGR के रिटर्न ने 5 साल में दिए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं तो मार्केट में और भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। खास करके अगर आप देखोगे जीएनएफसी हो गया, जीएसएफसी हो गया, आरसीएफ हो गया, तो उन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। तो वहां पर अगर आप देखोगे अगर सेक्टर ओवरऑल परफॉर्म करेगा तो वहां पर हमें परसेंटेज वाइज एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वहां पर भी आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ये काफ़ी अच्छे से आने वाले टाइम पे ग्रो हो सकती है, और जो डिमांड यहाँ पे ग्लोबली क्रिएट हुई है तो उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे इंडिया में क्रिएट हुई है तो उसकी वजह से इस सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मद्रास फर्टिलाइजर्स को भी फायदा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो हाइयर द रिस्क हाइयर द प्रॉफिट वाला जो लॉजिक होता है वो यहाँ पे फॉलो होता है। यानी कि अगर सेक्टर अच्छे से ग्रो कर जाता है, अगर नॉर्मली 15 से 20% की ग्रोथ भी अगर पूरी इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो नंबर्स हैं वो 25-30% से हमें ग्रोथ हुए नजर आएंगे, और वहाँ पे जो स्टॉक के रिटर्न्स है वो मोर देन 50% के रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मद्रास फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट करने का आप सोच सकते हैं। डेफिनेटली अगर मेरी बात की जाए तो मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और जो चाइना और जो रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई है तो वहाँ पे डेफिनेटली इंडिया की जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज है 5 से 6 महीने आने वाले इनके लिए काफ़ी लुक्रेटिव रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि मद्रास फर्टिलाइजर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।